और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। चावला रेप केस के आरोपियों को सजा और किरण को इंसाफ दिलाने के लिए एक और पहल की गई है। दिल्ली एलजी ने पुनर्विचार याचिका दायर को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने छवाला केस आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छवाला केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का श्रेय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिया है। तो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। दरअसल रविवार को दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू से भी बातचीत की थी। वे लगातार केंद्र सरकार से इस मामले पर संपर्क में थे। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन इस दौरान खुद की पार्टी की कला खुलकर सामने आ गई। सचिवालय कूच के जरिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। रेंजर्स ग्राउंड में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक तिलक राज बेहड़ और विक्रम सिंह नेगी समेत कई पूर्व विधायक भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम से दूर रहे। प्रीतम सिंह का ये सचिवालय कूच धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये पूरा कार्यक्रम महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर था। लेकिन बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस की कलह सत्ता पर आ गई। पिछले दिनों सचिवालय कूच के जो पोस्टर सामने आए थे उसमें राज्य के बड़े नेताओं की तस्वीरें गायब थी। पोस्टर में सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की तस्वीरें ही दिखाई दी। आपको बता दें कि चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने जब सचिवालय कूच का ऐलान किया था तब पार्टी संगठन ने कार्यक्रम से खुद को अनजान बताया था। जाहिर तौर पर सियासत की ये नूरा कुश्ती कांग्रेस में गुटबाजी को दिखाता है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। गैर मान्यता प्राप्त दलों को 197 चुनाव चिन्ह जारी हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कुल 42 चुनाव चिन्ह जारी हुए। इसके अलावा 18 मान्यता प्राप्त दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किए गए हैं। मान्यता प्राप्त दलों में सुभासपा, प्रसपा और अपना दल शामिल नहीं है। इन मान्यता प्राप्त दलों में ना तो सुभासपा है, ना अपना दल है, ना प्रसपा है। अगर ये पार्टियां अपना उम्मीदवार उतारेंगी भी तो उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाएगा। अनुभव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, चुनाव चिन्ह जारी हो चुके हैं, 197 चुनाव चिन्ह है, लेकिन जो मुख्य दल है उत्तर प्रदेश में अगर देखे जाए, सुभासपा, इसके साथ साथ प्रसपा और अपना दल, इनके चुनाव चिन्ह नहीं है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने में निकाय चुनाव कहा जा रहा है, उसकी घोषणा होगी और चुनाव होंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और इसीलिए उसने अधिसूचना जारी कर दी। जो मान्यता प्राप्त दल है 18, उनके तो वही सिंबल रहेंगे जो उनके सिंबल है। जैसे बीजेपी का कमल निशान है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है, बसपा का हाथी है, तो वो 18 मान्यता प्राप्त दल है, उनकी लिस्ट जारी की है। और उसके अलावा 197 चुनाव चिन्ह ऐसे जारी किए। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। उपचुनाव में अपना गढ़ बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष इन दिनों मैनपुरी में ही डटे हुए हैं और खुद ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सफाई में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव एक साथ मंच पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश ने शिवपाल सिंह यादव के पांव छुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश और शिवपाल के अलावा सपा महासचिव रामगोपाल यादव, वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी और शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव भी मौजूद थे। इस दौरान लंबे वक्त के बाद रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भी एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मजोशी चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिली। मंच पर पहुंचते ही अखिलेश ने पहले से वहां पर मौजूद शिवपाल यादव के पांव छुए तो शिवपाल यादव के हाथ भी अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। 24 घंटों में ये दूसरा मौका था जब अखिलेश इस तरह शिवपाल यादव को मिले। इसके पहले भी शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश यादव ने चरण स्पर्श करके चाचा से आशीर्वाद लिया था।
मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी के मद्देनजर सपा ने मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा अध्यक्ष देवी संपदा मंडल के परमाध्यक्ष स्वामी शारदानंद सरस्वती के श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की और जोरशी भंडारे में भोजन किया। वीवीआईपी अतिथि के आगमन पर आश्रम के भंडारे में अखिलेश यादव के लिए विशेष प्रबंध किया गया और थाली में ठंडी पूरी दिए जाने के बाद उसे हटाकर गर्म पूरी परोसी गई। दरअसल मैनपुरी का हर मंच अखिलेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इसके परिणाम सपा के लिए चिंताजनक रहे थे। मैनपुरी लोकसभा में आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा का गढ़ रही मैनपुरी सीट पर भाजपा की जीत ही पार्टी के लिए काफी चिंता वाली बात है। इसलिए अखिलेश मैनपुरी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को मुलायम की याद दिला रहे हैं। मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। मैनपुरी में एक तरफ मुलायम सिंह की विरासत दांव पर लगी है तो दूसरी तरफ भाजपा ने सपा की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार के मददगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पूरे 7 घंटे सवालों के चक्रव्यूह में फंसे रहे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और साला शर्जील पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन माफिया के मददगारों और रिश्तेदारों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के मददगारों में अफजाल का नाम सबसे ऊपर है। पुलिस और तमाम जांच एजेंसियों का कहना है कि माफिया डॉन मुख्तार और उसके रिश्तेदारों का पूरा गोरख धंधा वाला कारोबार अफजाल अंसारी की देखरेख में ही फल फूल रहा है। इसलिए मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल से ईडी ने 1-2 नहीं पूरे 7 घंटे तक सवाल जवाब किया। इधर मुख्तार के रिश्तेदारों पर प्रशासन का पंजा भी लगातार चल रहा है। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की पत्नी, जिनकी 2 लैंड प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 1,15,00,000 रुपए बताई जा रही है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा कुर्क करने की कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है। उसके तहत उसकी बेनामी संपत्ति के रूप में 14(1) के अंतर्गत आज 4 संपत्तियों का कुर्क की गई है। तो ईडी ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खातों से लेन देन को लेकर अफजाल से सवाल जवाब किए। इस दौरान शर्जील से अफजाल अंसारी का सामना भी हुआ। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केस कम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में सबसे बुरे हालात राजधानी लखनऊ के ही हैं। जहां महज 7 दिन के अंदर 300 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और डेंगू के डंक की वजह से 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में केवल एक दिन में 47 मामले दर्ज किए गए तो मुरादाबाद जिले में अब तक 470 डेंगू के मरीज हो चुके हैं। कानपुर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 51 मरीज मिले हैं। कानपुर में पॉजिटिविटी रेट 23.18% पहुंच गया है। बीमार होने वालों में कानपुर देहात, उन्नाव और फतेहपुर के भी कई मरीज हैं। कानपुर के उर्सला अस्पताल में 15 बेड्स को डेंगू वार्ड बनाकर सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही 25 बेड बुखार संक्रमित मरीजों के तैयार किए गए हैं। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश खुद रोजाना डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। डेंगू से बचाव के लिए गांव और मोहल्लों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो किसी मोहल्ले में मरीज की सूचना मिलने पर तुरंत तत्काल टीम भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूपी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है और इस इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेशक हिस्सा ले सके, इसके लिए यूपी सरकार ने 13 देशों को निमंत्रण पत्र भेजकर न्योता दिया है, जिसमें सरकार ने यूपी की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी है। योगी सरकार ने जिन देशों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इन्विटेशन भेजा है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक हफ्ते से भी कम समय में इन पोर्टल के जरिए करीब 150 निवेशकों ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। हमने देश के जो औद्योगिक मंत्री हैं भेजा है विभिन्न देशों के, तो बहुत अच्छा रुझान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। लोगों के प्राण हरने वाले यमराज अचानक बाराबंकी के सड़कों पर प्रकट हो गए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा।
दरअसल बाराबंकी में यूपी पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से कानून पालन की अपील कर रही है। इसी अभियान के तहत एक कलाकार यमराज की वेशभूषा में उतर आया। यमराज की वेशभूषा में ये कलाकार पेशे से इंजीनियर है और सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस के जागरूकता अभियान में मदद कर रहा है, जो कभी खुद सड़क हादसे का शिकार हो गया था। सड़कों पे दुर्घटना के रूप में जो मौत नाच रही है, उसका एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया ताकि लोगों को एक भय हो। पुलिस की इस अनूठी पहल की चर्चाएं खूब हो रही हैं। पुलिस के इस जागरूकता अभियान की सराहना भी हो रही है, तो यमराज को देखने के लिए सड़क पर भीड़ उमड़ रही है। बाराबंकी में अपर पुलिस अधीक्षक ने यमराज बने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी टीम को फूल माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।